हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अवध आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सब्जेक्ट, और जो हमारा नया सब्जेक्ट है वो है इतिहास। और आज हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं या जो भी कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा हम इतिहास से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। और आपकी जो तैयारी होगी वो होगी, इसमें स्पेशल आपका यूपी पुलिस को ध्यान में रखा गया है, और वनडे एग्जाम से रिलेटेड आपके जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं इतिहास से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और हम यहाँ पर जितना भी आपका क्वेश्चन लाए हैं वो सारा का सारा वन लाइनर लाने का प्रयास किए हैं। मतलब आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा वो सारा का सारा वन लाइनर के तौर पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आपको जो न्यू कंटेंट चाहिए वो हमारे माध्यम से आप उसको कमेंट में लिखते रहिए। हम वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे यूट्यूब पर। आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको जो भी आवश्यकता हो आप वो बताइए, वो सारा का सारा कंटेंट हम अपने या अपने जितने भी हमारे टीचरगण हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप भरपूर लाभ उठाते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इतिहास से शुरू होता है, और इतिहास के जो तीनों कंटेंट है, मतलब आपका यहाँ पर पहला हो जाता है प्राचीन भारत, फिर उसके बाद हो जाता है मध्यकालीन भारत, फिर लास्ट में आता है आपका आधुनिक भारत। तो हम तीनों जो आपका इतिहास है उस इतिहास से रिलेटेड जितने आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं। और ये सारा आपका एग्जाम अब अगर आप चेक करेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, मतलब पहले भी आ चुके हैं, और इन फ्यूचर आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आपके टॉपिक की ओर। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो ये तो आप लोगों को बेसिक सी जानकारी पता ही होगी, क्योंकि आप लोग पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़ चुके होंगे तो आपको आज ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब आपकी चल रही थी तो उस टाइम में हमारे यहाँ विदेशों से व्यापार चल रहे थे या आसपास के देशों से व्यापार चल रहे थे। तो उस दौरान हम अपना जो पूरा का पूरा व्यापार करते थे वो मतलब समुद्री रास्तों से भी करते थे, बाकी स्थलीय मार्ग से तो करते ही थे। तो समुद्री मार्ग से अगर कर रहे थे तो बड़ी बड़ी हमारे पास जहाजें होती थी, और जहाजों को ला करके एक जगह खड़ी करने के लिए हमें बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस टाइम का जो सबसे पुराना आपका बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का, तो बंदरगाह का नाम क्या हो जाएगा? लोथल। और लोथल आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा, पीतल ये सब यूज करना जानते ही थे, लेकिन उनको किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो धातु आपका हो जाता है लोहा। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था आपका? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा प्रमुख नगर माना जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे, तो भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? आपका ऋग्वेद। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये तो सबको लगभग पता ही रहता है, नहीं भी पता है तो ये आपका कौन सा उपनिषद हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। बात क्लियर हो गई। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कहां पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कह लिया जाए तो किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी की वजह से ही जैन धर्म सबसे ज्यादा प्रचलन में आया था, और जो आज जैन धर्म अपने प्रगति को प्राप्त कर रहा है उसका सारा श्रेय किसको जाता है? महावीर स्वामी जी को। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में किस जगह? कुंडग्राम जो आपका पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वैशाली में। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, और लुम्बिनी आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये किसके नाम से फेमस हुआ था? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। किसके नाम से फेमस हुआ? धर्म चक्र प्रवर्तन के। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इनकी भाषा क्या थी? पाली। तो इन्होंने अपना जो उपदेश दिया है वो किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। तो हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? किसे एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्योंकि आप देखेंगे गौतम बुद्ध के आने के बाद से तमाम सारे आपके धर्मों में, तमाम सारी जातियों में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। तो बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को जल्द से जल्द कवर किया जाए। आपका अगला क्वेश्चन क्या आता है? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर और पौरस के बीच झेलम का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर और पौरस के बीच झेलम का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध। किसका युद्ध? हाइडेस्पीज का युद्ध। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपके चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे। और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से। और जो आपका अर्थशास्त्र है ये आपका इकोनॉमिक से संबंधित नहीं है, या आपका इकोनॉमी या रुपए पैसे या जिसमें आपका तमाम सारा डाटा होता है आपके देश से संबंधित, अर्थव्यवस्था से, तो इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं है। तो ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है राजनीति से। तो इनके द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है? राजनीति से। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो क्या कह रहा है यहाँ पर? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? इनका कौन सा शिलालेख है? 13वां। तो किस शिलालेख में देखने को मिल जाता है? 13वें शिलालेख में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। तो कौन था इसका अंतिम शासक मौर्य वंश का? बृहद्रथ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किसके नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये किसकी उपाधि धारण कर रखा था? विक्रमादित्य की। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब किसके वंश को या किसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? गुप्त काल या गुप्त वंश जो है पूरी तरह से आपका वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो हो जाता है हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें कश्मीर का इतिहास है? मतलब राजतरंगिणी जो आपकी पुस्तक लिखी गई है उसमें किसका इतिहास देखने को मिल जाता है? कश्मीर का। और इसके जो लेखक है वो कौन है? कल्हड़। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, आप पहले टॉपिक देखिए, यहाँ पर आपका टॉपिक चेंज हो चुका है। तो टॉपिक आपका क्या आ गया यहाँ पे? मध्यकालीन भारत। तो अब हमारे पास जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे मध्यकालीन भारत से आने वाले हैं।
तो मध्यकालीन भारत में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो मतलब भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था, 712 ईस्वी में। कब किया था, 712 ईस्वी में। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो इसने आक्रमण कब किया था, 1025 ईस्वी में। और कौन सा, कितने आक्रमण किए हैं, 16वां आक्रमण। मतलब भारत पर महमूद गजनवी ने 16 से 17 बार आक्रमण किया था। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच हुआ। तो आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें चौहान आपका विजयी हुआ था। मतलब पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत गया था। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो आपका पहला शासक है या गुलाम वंश का पहला शासक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, मतलब जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना, उसको स्थापित कौन करता है, वो पूरी तरह से सारा का सारा श्रेय किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात क्लियर हो गई। और ऐबक को गुलाम वंश का क्या माना जाता है, पहला शासक भी माना जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था। मतलब कुतुब मीनार जो आपका बना है उसको बनवाने का कार्य किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा उसको, उसके रोल मॉडल को तैयार करवाने में, पूरा आज जैसा स्ट्रक्चर हम देखते हैं उस स्ट्रक्चर तक कंप्लीट करवाने में सारा श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा, दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो दिल्ली की अंतिम व पहली, मतलब चाहे आप पहली महिला शासिका कह लें या अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कह लें, वो दोनों किसको कहा जाता है, रजिया सुल्तान को। मतलब रजिया सुल्तान के बाद से, मतलब वही एक ही ऐसी शासिका थी जो प्रथम थी, लास्ट थी। मतलब उसके बाद से ना कोई शासिका बनी है मुस्लिम महिला और ना ही उससे पहले भी कोई थी। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, वो अपनाई थी बलबन ने। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल किसने लागू की थी। मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू किया था, तो ये लागू किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो तोता ए हिंद। मतलब अमीर खुसरो को किसके नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद के नाम से। किसके दरबारी कवि थे, तो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो तोता ए हिंद या आपके अमीर खुसरो ये किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसको मोरक्को का यात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोरक्को का यात्री। मतलब ये आपका मोरक्को से आया था। कहां से आया था, मोरक्को से। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। और कब की थी, तो किया था इन्होंने 1336 में। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी, और हम्पी कहाँ पड़ता है आपका, तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहाँ पड़ता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी। मतलब जो आपका आगरा शहर प्रेजेंट टाइम पे आप जैसा देख रहे हैं उससे भी थोड़ी सी कंडीशन तो ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन पूरे शहर को बसाने का, शहर को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, सिकंदर लोदी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1504 ईस्वी में। मतलब आपके आगरा शहर की स्थापना कब हुई, 1504 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ, तो जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
और इसी दौरान मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1526 ईस्वी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और किसके बीच हुआ था? तो आपका जो खानवा का युद्ध है कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर बाबर और दूसरा आपका कौन हो जाएगा? राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता ही होगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। और ये कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? आपका शेरशाह सूरी ने। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी किसके बीच हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में। कब किया था? 1582 ईस्वी में। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो आपका युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? अकबर। तो अकबर की तरफ से जो योद्धा थे वो कौन थे? मान सिंह। और दूसरा कौन व्यक्ति था? वो था महाराणा प्रताप। तो आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो चित्रकला के स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था और ये पूरी तरह से चित्रकला को अपने युग में प्रोत्साहन देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो आपके जो बड़े बड़े बिल्डिंग और फेमस बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, तमाम सारे महलों का निर्माण हुआ, किलों का निर्माण हुआ है, तो इसको जो आपका कहा जा रहा है क्या? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो ये किसके काल को कहा जा रहा है? शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां के समय में ही आपके तमाम सारे किले बनाए गए, तमाम सारे महल बनाए गए, जिसमें से आपका सबसे फेमस क्या है? आगरा का ताजमहल। तो आगरा का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के युग को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ का किला में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा टॉपिक चेंज हो रहा है और टॉपिक हमारा अब यहाँ से क्या शुरू हो गया? आधुनिक भारत। तो अब हम यहाँ से देखेंगे आधुनिक भारत से हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका लगभग यहाँ देख रहे होंगे तो हमारा जो शुरुआत हो रहा है कहाँ से हो रहा है? 59 से। तो 59 से जब शुरुआत हो रहा है तो हम आपके लिए अभी तक 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, मतलब 41 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। कहाँ से? आधुनिक भारत से। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्या है? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। और कब आया था? 1498 ईस्वी। और कहां पर आया था? तो कालीकट। कालीकट आपका कहां पड़ता है? गोवा में।
फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कौन लड़ा था? क्लाइव। बात क्लियर हो गई। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हम किसको मानते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब यहां से आपका वायसराय का पद शुरू हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद यहां से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय होता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है, सती प्रथा का अंत 1829 किसके प्रयासों से हुआ? तो मतलब सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। तो किसके किसके प्रयास से हुआ था? तो इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दो लोगों के सहयोग से आपके सती प्रथा का अंत किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति या व्यपगत नीति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? तो आपका जो हड़प नीति है, मतलब जो छोटे छोटे आपके साम्राज्य है उसको अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश और जबरदस्ती उसको अपने अंदर कर लेने की कोशिश किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो है कई सारे छोटे छोटे आपके साम्राज्यों को अपने अंडर में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में लाने का प्रयास करते हैं और कई लोगों को अपने अंदर शामिल भी कर लेते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली रेल कब और कहां चली? तो भारत में जो आपकी पहली रेल चली थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चलती है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। वो कहां चलती है? बंबई से ठाणे के बीच। और किसके काल में? तो डलहौजी के काल में। किसके काल में चलती है? डलहौजी के काल में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? 10 मई 1853 को मेरठ से। कब से शुरू हुआ था? 10 मई 1853 को। और कहां से? मेरठ से। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब आपका 1857 के समय विद्रोह हुआ था तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। और कब किया था? 1828 ईस्वी। कब किया था? 1828 ईस्वी। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और कब किया था? 1857 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी भी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और कब किया था? 1897 ईस्वी में। तो आपका जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और कब किया था? 1857 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब और किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो स्थापना दिवस है वो क्या है? 28 दिसंबर 18
1985 को, और किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। और कब किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 को। आपका अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और किस वायसराय के काल में हुआ था, समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन में। तो आपके बंगाल का दो पार्ट हो गया था, तो एक आपका पश्चिम बंगाल बनता है, दूसरा आपका पूर्वी बंगाल बनता है। तो वर्तमान समय में आपका पश्चिम बंगाल जो है वो भारत के कंट्रोल में, और जो पूर्वी बंगाल था वो आपका बांग्लादेश हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, और कहां हुआ था? ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, और कहां पर? ढाका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल कब हुआ? तो मतलब आपके कांग्रेस का जो पहला विभाजन है, जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, नरम दल और गरम दल में, तो ये कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में, और ये किसके मदद से? सैन फ्रांसिस्को के। बात क्लियर हो गई। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 में, और जो आपका 9 जनवरी है, इसी दिन भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये तो आप लोगों को बहुत आराम से पता होगा कि पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। वो था चंपारण सत्याग्रह, और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, और कहां हुआ था? अमृतसर में। तो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और कहां हुआ था? अमृतसर में। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? ये शुरू किया था आपका 1920 ईस्वी में। कब शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, चौरी चौरा कांड गोरखपुर के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ? तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन। और कब स्थगित हुआ था? 1922 में। बात क्लियर हो गई। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब हमारे पास जितने भी कंटेंट हैं वो सारे के सारे आपको ऑनलाइनर के तौर पर मिलेंगे, और आप लोगों को जो भी कंटेंट चाहिए हो वो आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हम उस पर आपके नए नए टॉपिक, नए नए तरीकों के माध्यम से नया नया कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आपको ऑल सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, अगर आप पूरा आप इसका थ्योरी सहित पढ़ना चाहेंगे, बेसिक से पढ़ना चाहेंगे, तो सारा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसमें स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब की थी? 1923 ईस्वी में। कब किया था? 1923 ईस्वी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। और इस टाइम पे आपका साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो आपका साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में, और यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगे थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, और अंत कब हुआ या खत्म कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। बात क्लियर हो गई।
फिर हमारा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब शुरू हुआ था या कब हुआ था? तो आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? लंदन में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? मतलब कौन सा आपका एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो कौन सा हो जाता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। मतलब आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पूरी तरह से भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 ईस्वी में। कब किया था? 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और इसी में करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था? ये तो सबको पता है कि ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम, मतलब भारतीय जो व्यक्ति हैं उन्हीं को आप पहला कह लीजिए, लास्ट कह लीजिए, खाली एक ही हुए भारतीय व्यक्ति, तो वो कौन है? सिराज गोपालाचारी। तो आपके एक ही गवर्नर जनरल भारत की तरफ से बनाए जा चुके हैं, वही पहले हैं वही आखिरी है, तो वो कौन है? सिराज गोपालाचारी। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी। और इनको क्या कहा जाता है? भारत के वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है इनको? भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो आज का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आपका यहीं पर समाप्त होता है। और आपको जो नए नए कंटेंट चाहिए वो आप हमेशा कमेंट करते रहिए और हमें नए नए सजेशन सुझाव आप लोग देते रहिए कि आपको कैसे टॉपिक चाहिए, कैसे सब्जेक्ट चाहिए। तो हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अन्य जो लोग भी तैयारी कर रहे हों और जिनके पास ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन ना मिल पा रहे हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन तक ये सारी जानकारी भेज सकते हैं, जिससे उनको एग्जाम से 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले से ये सारे कंटेंट क्लियर हो सके। बाकी हम आपके लिए नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक हमेशा लाते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से लाते रहेंगे। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।